हमारे लोगों का वोट उनको मिला, क्योंकि 15% से सरकार बनती है, नहीं बनती है ना। इसलिए मान्यवर कांशीराम जी ने क्या कहा था, आप मान्यवर कांशीराम जी को बीएसपी से जोड़ करके नहीं, इस देश का महापुरुष है, इससे जोड़ करके आपने तुलना करनी चाहिए। तो 15% राज कर रहे हैं कि 30% 40% से सरकार बनती है, और वही हमारे ऊपर उत्पीड़न कर रहे हैं, हमारी वोट से राज कर रहे हैं और हमारे ऊपर उत्पीड़न कर रहे हैं। हमारी बेटी जो है अभी बीडीसी मेंबर है, वो भी चुन करके आई है, जनप्रतिनिधि है, संवैधानिक पद पर है। अच्छा, अब वोट भी हमारा है, उसके ऊपर मैंने क्या कहा, नोट भी हमारा है। नोट माने पैसा, पैसा माने टैक्स। वोट हमारा, नोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। राज का मतलब यह है कि मैंने इस घटना से संबंधित एक बात सुनी, हमारे माननीय विधायक भीमताल, वो भीमताल के अंदर आता है, तो उन्हों के द्वारा पुलिस प्रशासन को फोन किया गया, मामले को रफा दफा करो। यह हमारे संज्ञान में है, ये कितनी बात सच है कितनी नहीं है। अभी हमारे भाई लोगों ने बोला कि 15 हमारे विधायक हैं, 2 एसटी के 13 क्या है, और इस प्रदेश के अंदर एक मजे की बात, नेता प्रतिपक्ष भी है हमारे, विधायक तो है ही है 13 और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो भी अपने समाज के, अपनी बिरादरी के हैं। तो मान्यवर कांशीराम जी ने क्या कहा था, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर होंगी वो समाज राजनीति में टिक नहीं सकता, ये कहा था। अच्छा, वोट हमारा, नोट हमारा, हमारे ही टैक्स से सरकार चलती है, हमारे ही टैक्स के, हमारी वोट से सरकार बनती है, हमारे ही वोट से सरकार बनती है, हमारी वोट से, नोट से सरकार चलती है। तो हम आज इस स्थिति में हैं, हिंदू धर्म में होने के नाते ये हमको उत्पीड़न सहन करना पड़ रहा है। हिंदू धर्म को जिंदा किसने रखा है, 85% लोगों ने जिंदा रखा है ना हिंदू धर्म को, इसलिए हमको ये चीजें झेलनी पड़ रही हैं। कितने उदाहरण दिए इसी उत्तराखंड के अंदर, लोगों ने अपने वक्तव्य में कितने उदाहरण दिए, कहां पर कोई चीज हुई, कहां पर कोई चीज, कहीं पर कोई, कहीं पर कोई। ये तो वर्तमान में रिसेंटली हमारे सामने शहर के अंदर, नगर निगम के अंदर का एरिया जो है गौलापार, और वो भी जो है 6 जिलों का केंद्र, यहां पर ऐसी घटना हो जा रही है। तो किस धर्म में जी रहे हो आप? मैंने परसों जब ज्ञापन दे रहे थे, तो मैंने ये बोला कि ये हिंदू धर्म के खतरनाक ये प्राणी हैं जो हिंदू धर्म को खत्म कर रहे हैं। एसडीएम तहसीलदार को जब ज्ञापन दिया ना, मैंने कहा सर इसीलिए ज्ञापन है, हिंदू धर्म को खत्म करने की साजिश करने वाले लोग हैं, जिसकी वजह से हम ज्ञापन आपको दे रहे हैं। तो हिंदू धर्म को जिंदा किसने रखा है? आपने बोला तो सही ना, बाबा साहब की क्या पहचान, बौद्ध धर्म और भारत का संविधान। बाबा साहब की ये पहचान है, बौद्ध धर्म और भारत का संविधान। हिंदू धर्म में चिपके रहेंगे तो ये एट्रोसिटी खत्म नहीं होगी। मेरे भाइयों सुन लो, आज एक जगह मतलब कानूनी कार्रवाई में हम जीत जाएंगे, कोई बात नहीं, हम ताकत लगाएंगे, जीत जाएंगे, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। आए दिन ये घटनाएं घटती रहेंगी। मैं कह रहा हूं, हिंदू जब तक बने रहोगे तब तक ये घटनाएं घटते रहेंगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बदल दो अपने को, मैं एक ऐसा मेरे पास सटीक वो है कहावत, जो धर्म नीच जातियों को पैदा करता है, जो धर्म नीच जातियों को पैदा करता है, जिस धर्म में नीच जातियां पैदा होती हैं वो जातियां नीच नहीं, आदमी नीच नहीं, वो धर्म ही। आप बोलो ना, आप जो जाति, जो धर्म नीच, मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, जो धर्म नीच जातियों को पैदा करता है, जिस धर्म में नीच जातियां पैदा होती हैं वो जाति नीच नहीं, आदमी नीच नहीं, वो धर्म ही नीच है। अब देखो वहां पर डीजे का काम करने के लिए उनको बुलाया गया होगा, है ना, उसके लिए पानी की व्यवस्था रखनी चाहिए थी ना उन्होंने। चलो एक जनरल पानी की व्यवस्था आपने रखी,
तो वो तो हमको इंसान ही नहीं समझते भाई। बाबा साहब ने महार सत्याग्रह क्यों किया था? महार सत्याग्रह में तालाब से पानी पीने का भी अधिकार हमारे लोगों को नहीं था, इसलिए इकट्ठा होकर के बाबा साहब ने जो है लोगों को ले जाकर के महार सत्याग्रह किया। और जब वो पानी पीने लगे तो वहां पुलिस फोर्स को बुला करके उनसे कहा कि ये जो है गलत कर रहे हैं, धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो इसी बीच में एक कुत्ता पानी पीने के लिए आ गया किनारे से, वो पीने लगा, है ना। और पुलिस ने क्या कहा कि तुमने गलत किया, धर्म विरुद्ध काम किया, हम तुमको अरेस्ट करेंगे। तो उन्हें कहा पहले कुत्ते को अरेस्ट करो, पहले कुत्ते को अरेस्ट करो, फिर हमको अरेस्ट करोगे। जब कुत्ता पानी पी सकता है, हमको कुत्ते के बराबर भी नहीं मानते हो, हैं? कितना शेमफुल है। जिस धर्म में आप जिंदा रह रहे हैं, जहां आप ये सोच रहे हैं कि इनकी वजह से वो चार वर्ण, सबसे ऊपर ब्राह्मण, नीचे ठाकुर, उससे नीचे वैश्य, उससे नीचे शूद्र। और वो शूद्र जैसे ये मकान है ना, ये मकान सबसे नीचे बुनियाद में कौन है? शूद्र है, और 3 मंजिलें उसके ऊपर है। हमने इनके जो है मकान बनाए, हमने इनका मंदिर बनाया, हमने इनके मंदिर में बैठने वाली मूर्ति बनाई, हमने इनका पानी का धारा बनाया, हमने इनका पानी का नौला बनाया, हमने खेती बाड़ी की, हमने हल जोता, खिलाया इनको। रिश्ते में तो हम इनके क्या लगते हैं? बाप लगते हैं। ये स्वाभिमान आपके अंदर होना चाहिए कि हम पालने वाले लोग हैं इनके। इन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं को बना के हमारे ऊपर थोप दिया। वो नहीं मानते। वो नहीं मानते। 33 करोड़ देवी देवता हम मानते हैं, वो नहीं मानते। बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान दिया देश को कि इस देश की जो महिलाएं, धर्म ने नहीं दिया। धर्म किसी आदमी को, किसी महिला को मंदिर का पुजारी नहीं बना सकता। और कोई भी धर्म हो, चाहे मस्जिद हो, मस्जिद का मौलवी नहीं बन सकती महिला। और चर्च हो, चर्च की पादरी नहीं बन सकती। और गुरुद्वारा हो, वहां ग्रंथी नहीं बन सकती महिला। धर्म ने महिला को क्या बनाया? कहीं का नहीं रखा। लेकिन भारत के संविधान ने महिला को राष्ट्रपति बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, और इंजीनियर बना दिया, डायरेक्टर बना दिया, और यहां तक कि हवाई जहाज उड़ाने वाले भी, फाइटर विमान उड़ाने वाले भी बना दिया। इसलिए जागरूक होने की जरूरत है समाज को। तो ये जिहाद कर छेड़ने की जरूरत है। अभी इतने लोग, हमारे प्रबुद्ध लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मुल्क के मालिक का मैंने डिफाइन कर दिया, कैसे मुल्क के मालिक हैं आप। 85% है इस देश के अंदर। लेकिन कब स्वाभिमान जागेगा भाई? अब जो मेहनत मजदूरी करते हैं उनको रहने दो। जो उनके पास दिमाग है, पढ़ लिया, लिख लिया, तो इस मतलब तो उनको तो आगे आना चाहिए ना व्यवस्था परिवर्तन के लिए। और हमारे व्यवस्था परिवर्तन करने वाले लोग पैदा हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। तमाम महापुरुष पैदा हुए हैं, उनके बारे में जानकारी किसको है? नहीं है जानकारी। आज एक पर्टिकुलर उस घर में मतलब एक एट्रोसिटी हुई है, उत्पीड़न का काम हुआ है। ये पूरे समाज का उत्पीड़न है भाई। आप अपने को हिंदू समझते हो तो हिंदू होते हुए समाज का उत्पीड़न समझ लो, नहीं तो बने रहो हिंदू, उन्हीं के साथ रहो। क्या बाबा साहब ने कहा था? हिंदू धर्म तब जिंदा रहेगा जब रोटी और बेटी कायम होगी हिंदू धर्म के अंदर। हिंदू धर्म जिंदा कब रहेगा? रोटी और बेटी कायम होगी। और उन्होंने बौद्ध धर्म दिया, और बौद्ध धर्म उनका जो नवयान उन्होंने बौद्ध धर्म का दिया, 56 देश उसको अपना रहे हैं। तो इसका विकल्प क्या है? विरोध करो तो विकल्प भी दो ना। विरोध तो कर रहे हो आप हिंदू बने रहना चाहिए। मैं कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, अभी ये केस सेटल हो जाएगा। इस पर क्या कहते हैं, उनको कारावास की सजा हो जाएगी। हम लोग सब इकट्ठा होंगे तो कारावास की सजा हो जाएगी। कानून कहता है इस चीज को। कानून के सामने सब बौने पड़ सकते हैं। इंदिरा जी इस देश के अंदर जब चुनाव की धांधली हुई थी ना, वो 3 दिन तक जो है वो भी जो है प्रधानमंत्री रहते हुए तिहाड़ जेल गई थी। कानून की परिभाषा भाई, नॉलेज के हिसाब से अगर हमारे एडवोकेट सामने आएंगे जिनको नॉलेज होगी, और वो जो है कानून के कटघरे में उनको लेकर के खड़ा कर देंगे, लाएंगे जरूर, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम आधारभूत चीज हैं, अपने को गया बीता मत समझो। गया बीता जिस दिन बाबा साहब ने कहा था, नॉलेज इज कमांड, नॉलेज इज पावर। जिसके पास नॉलेज होगी, हर चीज की नॉलेज है, हमको नौला बनाने की, धारा बनाने की, मंदिर बनाने की, घर बनाने की, खेती बाड़ी करने की, कपड़ा बनाने की, जूता बनाने की नॉलेज है।
तो बाकी जगह पर नॉलेज क्यों नहीं काम आ रही है, जहां समानता होती है, समता होती है, स्वतंत्रता होती है, बंधुत्व होता है, क्यों नहीं आ रही है वहां पर नॉलेज काम? तो जय भीम का मतलब क्या होता है? सिर्फ जय भीम का मतलब बाबा साहब को याद करना नहीं। जय भीम में 4 शब्द छिपे हैं: समता, समानता, इक्वलिटी, और स्वतंत्रता, लिबर्टी, और बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, और लास्ट में है न्याय, जस्टिस। ये 4 शब्द छिपे हैं जय भीम में। एक दिन मुझे जो है, ये भरणे साहब थे ना, पिथौरागढ़ में आईपीएस थे, एसएसपी थे, मैंने जय भीम बोला, उन्हें कहा जय भीम का अर्थ बताओ। तो मैं बामसेप में काम करता था, तो जय भीम का अर्थ मैंने बताया: समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। थैंक यू वेरी मच कहा। फिर यहाँ डीआईजी बने थे, तो यहाँ आया, अच्छा आप वही है ना जय भीम वाले? तो जय भीम का मतलब खाली एक शब्द नहीं, बाबा साहब का नाम नहीं है, उसके पीछे इतनी 4 चीजें छिपी है: समता कायम करो, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, और ये सारी चीजें आप लोगों को याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, तब जाकर के। और दूसरी बात, सत्ता में जाने की बात आपने की। सत्ता में जाने के लिए हमको संगठित होना पड़ेगा। भाई कांग्रेस ने यूपीए अलायंस बनाया था, क्या बनाया था? यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और भाजपा ने क्या बनाया? एनडीए बनाया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया। तो हमारे लोग अलायंस क्यों नहीं बना रहे? तमाम पार्टियां हैं, तो हमारे लोगों को भी अलायंस बनाना चाहिए ना, इकट्ठा होकर के। तब राजनीतिक शक्ति, अगर बटे रहोगे तो फिर वो राजनीतिक सत्ता ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। खैरात में, ग्रास में काम करना, ग्रास रूट में, जमीन पर काम करने की जरूरत है। जब ग्रास रूट में हम काम नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे हम। और अब यहाँ एट्रोसिटी का मामला आता है, तो चलो जाति सूचक शब्द नहीं बोला, हम मानते हैं कि नहीं बोला। अरे भाई, आपने पानी पीने से इनकार क्यों किया? किस आधार पर किया? और लोगों को तो नहीं किया, और लोगों ने पानी पिया होगा, तो इन्हीं को क्यों किया तुमने? तो जाति देख करके तो आपने किया ना, आपको मालूम था ना कि ये इस जाति के हैं, हमारी जाति मतलब हमारे वर्ण व्यवस्था में नीची जाति में आते हैं, इसीलिए तो किया ना। मुंह से नहीं बोला, लेकिन एक एक्शन तो आपने किया कि आप पानी नहीं पी सकते। किस लिए नहीं पी सकते? वो भी एट्रोसिटी की परिभाषा में आता है ना? है इंटेंशन है, हाँ इंटेंशन है। और आपने बुलाया है, हम खुद ही तो नहीं आए हैं। और आप बुला करके बेइज्जती करते हो तुम। आप बुला रहे हो डीजे के काम में, आप अपनी खुशी मनाने के लिए घर पर बुला रहे हो हमको, और उसके बाद हमारा अपमान कर रहे हो भाई, है ना? हमारा अपमान कर रहे हो। तो और तीसरी बात क्या है कि आपने धारा 307 का बहुत बड़ा उल्लंघन किया, अटेम्प्ट टू मर्डर। हमारा भाई जो है ना, हमारा बच्चा जो है ना, रीढ़ की हड्डी टूटी है और उसकी रिब्स भी टूटी है, क्रैक हुई है, पसलियां टूटी हैं। तो वो किसके अंदर आता है? अटेम्प्ट टू मर्डर, 307 धारा। चलो हम छोड़ते हैं कि एट्रोसिटी नहीं आई, तो 307 तो आएगी ना? नहीं आएगी अंजू? आएगी, 307 आएगी, अटेम्प्ट टू मर्डर। भाई आदमी की रीढ़ की हड्डी टूटी है, वो आदमी चारपाई से ऊपर खड़ा नहीं हो पा रहा है, और उसकी रिब्स टूटी है उसी घटनाक्रम में, तो 307 तो आएगी ना। 302 तो मर्डर का होता है, 307 तो वैसे ही आएगी। तो आप एट्रोसिटी को नहीं भी लेते हैं, चलो हम मान लेते हैं, आप एट्रोसिटी को नहीं लेते हैं, आपने नहीं माना, तो ये चीजें हैं। इसीलिए एट्रोसिटी बनाई क्यों? ये 1989 में SC/ST एट्रोसिटी एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट बना क्यों? क्योंकि ऐसे कारनामे होते थे समाज के अंदर, देश के अंदर ना, इसीलिए वो एक्ट बनाने की जरूरत पड़ी। लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बैठा है मिश्रा या जोशी बैठा है ना थाने में, है ना? मिश्रा, जोशी या जो भी बैठा है वो थाने में, वो बैठा है, वो उसको अवॉइड करना चाहता है। दुनिया भर की उसमें मतलब गलतियां या कमियां निकालना चाहते हैं वो लोग। उनके पास नॉलेज तो है नहीं, और हमारे पास संगठन नहीं है कि हम उन पर दबाव बना सकें इस तरह का। तो भाई किसी के ऊपर भी एक घटना घटेगी आने वाले समय में, तो उसके लिए हम लोगों को संगठित होकर के एक मंच पर आना होगा, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से। सबसे पहले तो सामाजिक रूप से आना होगा। मान्यवर कांशीराम जी कहते थे
कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें कमजोर होंगी वो राजनीति में टिक नहीं सकता। तो हमको राजनीति भी सामाजिक जड़ों को इकट्ठा करके, अभी समीर भाई बोल रहे थे इधर, ठीक है ना, समीर भाई भी बोल रहे थे, ये अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। अभी अनुसूचित विभाग है कांग्रेस का, कहां कोई दिख रहा है? इधर दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा है। अनुसूचित मोर्चा भी था, अनुसूचित विभाग भी था, और प्रदेश का जो है आपका आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग, उसने संज्ञान लिया। पूरा प्रदेश के अंदर वायरल हो गया भाई, ये रोज ही आ रहा है, रोज ही दे रहे हैं लोग। क्या उन्होंने संज्ञान लिया? नहीं लिया। तो ऐसे संगठनों से क्या आपको उम्मीद हो सकती है? ऐसे हमारे राजनेताओं से क्या उम्मीद हो सकती है जो पे बैक टू सोसाइटी नहीं करते, जो जिस समाज में यातनाएं हो रही हैं, पीड़ाएं हो रही हैं, उस समाज की ओर पीछे मुड़ करके नहीं देख रहे हैं। तो हमारे समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, आप इतने लोग जमा हुए, दूर दूर से लोग आए हैं, तो हमको अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी निर्वहन करने की जरूरत है ना। आज उस पर हुआ है हमला, तो पूरे समाज पर हमला है। पूरे समाज को निकृष्ट करने की कोशिश की जा रही है, और वो भी जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं, जाति में उच्च, कर्म होते हैं इतने नीच। जाति में अपने को ऊंचा कहते हैं और कर्म होते हैं इतने नीच। कैसे वो जाति में ऊंचे हो गए? भी हमारे कर्म तो नहीं है ना ऐसे। आप अपने को ब्राह्मण कहते हैं, मतलब 3 वर्णों में सबसे ऊंची जाति के बोलते हो, कर्म इतने नीच क्यों करते हो? तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। तो ये सारी चीजें हमको जागरूक होने की जरूरत है, और घबराने की जरूरत नहीं है। अपराध करने वाले से ज्यादा अपराध सहन करने वाला अपराधी होता है। सुन लो बीडीसी मेंबर बेटा, अपराध करने वाले से ज्यादा अपराध सहन करने वाला अपराधी होता है। किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है। हम लोग साथ में हैं, हम लोग लड़ेंगे पूरी शिद्दत के साथ। हाँ, तो अपराध करने वाले तो वो हैं, और हम अपराध सहन करने वाले बने रहेंगे क्या? इस तरह की बीच में इस तरह की बातें आई कि वो कॉम्प्रोमाइज करने जा रहे हैं करके, पैसा लेकर के कॉम्प्रोमाइज करने जा रहे हैं। क्या जान के साथ, अपने जीवन के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे? नहीं करना चाहिए ना। हाँ हाँ, अफवाह भी हो सकती है, हम उसको बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं मान रहे, इसीलिए उसका हवाला यहाँ पर दे रहे हैं। तो वो अफवाह है, तो भाई आपको आगे आना होगा। इतने लोग, आप लोगों के इस मामले के हिसाब से इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और सब बुद्धिजीवी हैं, सब जिम्मेदार लोग हैं। ऐसा नहीं कि सब ये जो है ऐसे वैसे चले जाएंगे। जिनको अपने समाज के सम्मान की जो है दरकार है, तो वो जो है आगे आएगा और लड़ेगा। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि समाज को संगठित होना है, और हम शिल्पकार हैं उत्तराखंड के, है ना। और हमारे बगैर पूरा समाज अधूरा है, हमारे बगैर पूरा समाज अधूरा है। तो हम अपनी अपनी कीमत बताएं, अपने महत्व को बताएं, और अपने दिल दिमाग को बताएं, और अपने दिमाग को भी बताएं हम कितने जानकार हैं, कितने जानकार नहीं है। ये बताने का वक्त ऐसे ही समय पर आता है, ताकि इन लोगों को आने वाले समय में सबक मिल सके। तो ये हमको संघर्ष करना होगा। बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो कहा था, तो उसको हमने अडॉप्ट करना अपने जीवन में, और उनके रास्ते पर चलना है, और उनके गले में माला और विचारों में ताला नहीं पड़ना है। ठीक है ना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग जागरूक हैं, सब लोग बुद्धिजीवी है, और इस मिशन में आगे आने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि हल्द्वानी के अंदर, क्योंकि 6 जिलों का केंद्र है, यहाँ पर एक ऐसा संगठन बने ताकि कहीं पर भी कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसको जो है यहाँ, क्योंकि मंडल मुख्यालय भी है, तो मंडल के स्तर पर जो है हम रिपोर्ट दर्ज करेंगे, तो संबंधित जिले के जिलाधिकारी को काम करना पड़ेगा। अभी हमने इस मामले में जिलाधिकारी और एसएसपी को भी ज्ञापन देना चाहिए, मिलकर के जिलाधिकारी और एसएसपी को ज्ञापन देना चाहिए। आपके जिले में लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है, हमको ये बोलना पड़ेगा, जाकर के बोलना पड़ेगा, आपके जिले में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। और 14 दिन तक जो है एफआईआर नहीं हो रही है, 14 दिन तक एफआईआर नहीं हो रही, उस पर सुनवाई नहीं हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आपको इन कुर्सियों में बैठने का अधिकार
नहीं है, ऐसा हमको जिला प्रशासन को बोलना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत।